अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बहुत से दोस्त खुश होंगे मार्केट में ज़बरदस्त मूव देख के। बहरहाल हम रोज़ डिस्कस करते हैं, आज भी करेंगे। हफ्ते के आखिरी सेशन में मार्केट क्या करने जा रही है। उम्मीद है कि आपके रमज़ान भी अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी इबादत को और मेरी इबादत को, हम सब की इबादत को कबूल करे और मुल्क और हम सब के लिए इस महीने की रहमतें हम पर भी नाजिल हों। अच्छा जनाब, सब में पहले मार्केट की आज की कहानी। चार्ट दिखाया है मैंने। आजकल मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ सिखाने पर, तो क्योंकि मैं अपना जो रीसेंट मेरा कोर्स हुआ है उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया मैं उनसे बहुत खुश हूँ। सब में पहली बात, क्योंकि पहली दफ़ा कोर्स में इतने ज़्यादा लोगों ने वर्किंग की है, काम कर कर के मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। जब कोई सीखता है और समझता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इस वजह से मैंने अब इसका अपनी डेली कॉल का हिस्सा बना दिया कि उनको रोज़ कोई ना कोई इसमें लेसन नज़र आता रहे, ताकि वो अपनी वर्किंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। बहरहाल तो उम्मीद है कि जो बाकी लोग हैं वो माइंड नहीं कर रहे होंगे, मगर बहरहाल बड़ी लिमिटेड लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, तो उम्मीद है कि वो लिमिटेड लोग तो माइंड नहीं करेंगे। मार्केट की आज की कहानी में आपके सामने आज का चार्ट है। बाएं जानिब डेली कैंडल्स आपको दिखाई गई हैं, जिसमें स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है हिस्टोरिक हाई से आज तक का। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें समझ आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले सोचिए, पिछली जो वीडियोस हैं, कम से कम 3 वीडियोस, उसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पे और वॉल्यूम के हवाले से बड़ी बात हुई। कल की वीडियो में खास तौर पे मैंने कहा कि बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आया, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और बावजूद मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर के मुझे पैनिक सेलिंग नज़र नहीं आ रही। ये बात मैं पिछले 2-3-4 वीडियो से तो कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोग मुझे मुत्तफिक ना हो। देखिए, छोटी मोटी पैनिक तो होती है जिनके आसाब कमज़ोर होंगे या ये, मगर मैंने ज़्यादातर, बल्कि मेरी जिन बड़े जो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा माल होल्ड किया हुआ है मेरे नेटवर्क में, उनसे मेरी पर्सनली फ़ोन पर भी बात हुई है, तो मैंने तो नहीं देखा किसी ने अपना कोई पैनिक सेलिंग की हो। हाँ, जो छोटी मोटी सेलिंग होती है, ट्रेडिंग से इज्तनाब किया है, कुछ गलतियां भी की हैं, कुछ माल बेचना चाहिए था नहीं बेचा, मगर बहरहाल पैनिक सेलिंग नहीं की। गलती ज़रूर हुई है, कुछ माल बेचना चाहिए था, स्लोली एंड ग्रेजुअली बेचना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत पहले से कह रहा था एक्यूमुलेटेड स्टॉक भी ऑफलोड करने चाहिए, मगर बहरहाल पैनिक नहीं है। तो ये बात मैं कहता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर कल की वीडियो में मैं बता रहा था कि सारी चीज़ें नेगेटिविटी दिखा रही हैं, मगर वॉल्यूम पैटर्न और जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है उसमें मुझे 2 चीज़ें बताई। एक तो मुझे वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं, नंबर 2 मुझे वॉलेटिलिटी कम होती हुई नज़र आ रही है। अब आप अगर नोटिस करें तो आज मार्केट में तीसरा दिन है कि एक जैसे वॉल्यूम है, और वो क्या वॉल्यूम है, तकरीबन 35 करोड़ के आसपास। और मैंने कल तो ये भी कहा था, कौन कहता है रमज़ान में वॉल्यूम कम होते हैं, आपके सामने 35 करोड़ हमारे नॉर्मल वॉल्यूम रमज़ान से पहले भी चल रहे थे, इससे कम होते थे। हम ज़्यादा से ज़्यादा 42-44 करोड़ एवरेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 42-44 करोड़ पे जाते थे, वरना 35 करोड़ ठीक वॉल्यूम थे। रमज़ान में आपके आवर्स कम होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिस बंदे ने जो करना होता है उन्हीं घंटों में कर लेता है, तो वॉल्यूम बड़े अच्छे हैं। नंबर 2 बात यह है कि अब आपको समझना पड़ेगा कौन सा रोज़ा आ गया, क्योंकि हाँ, आखिरी अशरे में ज़रूर वॉल्यूम कम होंगे। आखिरी अशरे में लैकलस्टर सेंटिमेंट्स की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते। अब आप चार्ट पे देख रहे होंगे कि मार्केट ने आज एक नया लो भी बनाया है, फिर लो से 5,940 पॉइंट की रिकवरी है। ठीक है, गो के मार्केट क्लोज हुई है 4266 पॉइंट के इजाफे के साथ विद द फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम। अगर आप खास तौर पे देखें तो 10:30 क्या होते हैं, 9, 9:30 तो मार्केट खुलती है, तो 10:30 बजे के बाद से कंटिन्यू वॉल्यूम अच्छे नजर आए मुझे, ये एक बड़ी अच्छी बात थी। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो पिछले जितने परेशानियां मैंने आपको बयान की वो तमाम अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद हैं। अफगानिस्तान और तालिबान का आज तो बड़ा ही ख़तरनाक और मैं कहूँगा घटिया बयान एक आया है, जिसमें उसने कहा है कि हमारे स्लीपर सेल यहाँ मौजूद हैं जिसमें खुदकुश बम्बार है। तो पाकिस्तान के लिए कोई भी रिस्क कम नहीं हुआ। जितनी बातें मैंने बताई थी, सिर्फ और सिर्फ अगर एक ड्रॉप डाउन सिचुएशन नज़र आ रही है तो अमेरिका बैकफुट पे नज़र आ रहा है ईरानी मामले में। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है, मगर बहरहाल हमला तो हर हाल में होना है। इतना खर्चा कर दिया है, और जो उसका एक नाजायज़ औलाद है इसराइल अमेरिका की, उसको तो उसने केटर करना ही करना है। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मगर मेरी ऐसी ही सोच है
मैं इसराइल के बारे में ऐसा ही सोचता हूँ। तो बहरहाल उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमला ज़रूर होगा, और मगर वो हमला जो है फेस सेविंग की शक्ल का ज़्यादा हो सकता है। बूट्स ऑन ग्राउंड तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बूट्स ऑन ग्राउंड, और बूट्स ऑन ग्राउंड ही असल बड़ा मसला है। ठीक है जी। अच्छा, एक नया रिस्क डेवलप हुआ जो अभी नरेंद्र मोदी का इसराइल का दौरा हुआ, बहुत ही खौफनाक बात है वो। क्योंकि मैं, अगर मेरे आप लोग अदर देन स्टॉक मार्केट अगर मेरे वीडियोस देखते हो आप, जो मैं करंट अफेयर्स या दूसरे मौजूदात पर करता हूँ, तो मैंने कई दफ़ा ये बात कही है, बल्कि सालों से कह रहा हूँ कि मुझे इंडिया और इसराइल की सोच में फ़र्क नज़र नहीं आता। और अभी तो खैर ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, वरना मैं आपको सिमिलैरिटीज़ बता सकता हूँ एक्शन प्लान पे, उनके जो एक्शन है उनकी सिमिलैरिटीज़ बता सकता हूँ। तो अब इंडिया का इसराइल के साथ मिलना और जो उनकी ट्रेड डील हुई है, ख़ासतौर पे डिफेंस के हवाले से, बहुत ख़तरनाक है इस खत्ते के लिए। और उसके बाद टर्की और पाकिस्तान मेजर थ्रेट बन के सामने आ रहे हैं इस नए जो ताकत बनी है। अफ़गानिस्तान को इसराइल और इंडिया अपने साथ मिलाने की मुकम्मल कोशिश करें। अफ़गानिस्तान तो एक बेवकूफ़ रजीम है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी सोच तो वो तो सिर्फ पैसों पर लड़ने वाले लोग हैं। आई डोंट थिंक कि अपनी आवाम को उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया है, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों मिलके अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह पहले अमेरिका ने इस्तेमाल किया। ठीक है जी। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्री हैं दोनों, इंडिया भी और अफ़गानिस्तान भी। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस ईरान को अकल आई है। अल्लाह करे, अल्लाह बेहतरी करे कि अफ़गानिस्तान एक इस्लामी कंट्री है, उसको भी अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता करे, उसको भी समझ में आना चाहिए कि वो इस्तेमाल हो रहा है। ईरान आपको क्या है वो कुलभूषण यादव था, क्या था वो तमाम चीज़ें ईरान के थ्रू जो प्रॉक्सीज ऑपरेट हुई। अब ईरान को समझ में आ रहा होगा कि जब वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो ईरान और चाबहार पोर्ट उन्होंने उनको दिया, अगर आपको याद हो। तो ये तमाम चीज़ें इनको रिविजिट करनी पड़ेंगी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को। तो ये तमाम थ्रेड बड़े हैं मेरे हिसाब से, कम नहीं हुए। तो मैं बताना सिर्फ ये सारी बातें मैंने इसलिए की है कि 4,266 पॉइंट से के बढ़ने से ना मुल्क की मईशत ठीक हो गई, ना मुल्क की गवर्नेंस ठीक हुई, ना एक्सटर्नल थ्रेट कम हुए, ना मुल्क में टेररिज्म कम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। एक टेक्निकल बाउंस हुआ है, ठीक है, हो गया। डिमांड बनी, कुछ काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे, पुल बैक हो सकता है, पुल बैक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको मौजूदा 4,266 पॉइंट को अभी आप पुल बैक ही समझिए, खुदारा बुल्स रिवर्सल मत समझिए। ये पूरी बातें करने का मकसद मेरा ये था। इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हेवी वेट स्टॉक जो होते हैं पॉइंट्स में इजाफा कर देते हैं, और वो पॉइंट्स का इजाफा बाकी स्टॉक्स को एक्साइट कर देता है। ये तमाम बातें होती हैं। हमको देखना पड़ेगा खुली आंख से प्रिसाइसली कि क्या सस्टेनेबिलिटी बनती है ऊपर की डायरेक्शन में, क्या वॉल्यूम बरकरार रहते हैं उसी डायरेक्शन में, तब जाके हम बात करेंगे कि मीनिंगफुल रिकवरी हो सकती है। और अगर मीनिंगफुल रिकवरी हो भी गई तो भाई हमने सिर्फ और सिर्फ साइडवेज में एंट्री लेनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम 191 को तोड़ के कोई नया हिस्टोरिक हाई की बातें नहीं कर रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से नहीं हूं कि जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाती है तो बताना शुरू कर देते हैं कि मार्केट का पी रेशो ऐसा है, मार्केट डिस्काउंटेड है, सब कुछ अच्छा है, फला है फला है। या मार्केट जब बहुत गिर रही होती है, मैं ये कभी नहीं कहता सब तबाह हो गया, नाउजुबिल्लाह क्रैश हो गई मार्केट। मैंने तो ईरान की वॉर पे भी ये कहा कि हमारी मार्केट को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो रियलिटी बेस सोच रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए एफिलिएटेड सोच जो होती है ना, वो आपके अपने पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाती है। तो बायस ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, रियलिटी बेस होनी चाहिए। और रियलिटी जो है वो ट्रेंड है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है, दैट इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट। सॉरी थोड़ी सी लंबी बात हो गई, मगर आपके मफाद में ये बात है इसलिए मैं कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी जो कमिंग सेशन की है इसमें कोई दो राय नहीं, अनडाउटेडली बहुत ही इंप्रेसिव सेशन था, अच्छी रिकवरी थी। मगर मैं क्या करूं, रीसेंट हिस्ट्री जो मैं आपको चार्ट पे दिखा चुका हूं, बाएं जानिब जो डेली स्ट्रक्चर था, कि हम ऐसे एफर्ट देख चुके। मत भूलिएगा 5,700 पॉइंट की तेजी को, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। हम ऐसी एक मूव देख चुके हैं कुछ दिन पहले, फिर हम 4 सेशन भी देख चुके हैं ऐसे जो पुल बैक थे। फिर अगर आपको याद हो, आज से 15 दिन महीना पहले मैं एक चार्ट दिखाता था आपको पुल बैक्स का, तो ये मत भूलिएगा। ये मेरी अहम नुक्ता है मेरा, कि बहुत इंप्रेसिव है रिकवरी, बट हमने इग्नोर नहीं करना कि मार्केट की रीसेंट हिस्ट्री पिछले 10-15 दिनों की क्या है, ठीक है।
कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, अच्छे वॉल्यूम ज़रूरी है, उनकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, तब जाके बुलिश रिकवरी में कॉन्फिडेंस आएगा। बुलिश का वर्ड ही हटा देता हूं मैं, वरना खुदा ना ख्वास्ता आप ये समझेंगे बस मार्केट बुलिश हो गई। रिकवरी में कॉन्फिडेंस नजर आएगा, एफर्ट्स में कॉन्फिडेंस नजर आएगा, ठीक है जी। और अगर आज की हम बात करें, आज की स्ट्रेंथ के बावजूद, ठीक है जी, वॉलिटैलिटी बरकरार है, वॉलिटैलिटी में कमी की उम्मीदें ज़रूर हैं, मगर वॉलिटैलिटी ख़त्म नहीं हुई है। मौजूदा इन्वायरमेंट जिस पर बड़ी तफसीली बात की, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी। उसका बेहतरीन टूल डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, तो फिर आप अपने नुकसान नहीं करेंगे। और जो आपने माल हाथ में लिया हुआ है उसमें से भी कुछ बेच देंगे तो कोई आपको, मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ, स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल के कुंडी नहीं लगाता, एक क्लिक से दोबारा एंट्री मार सकते हो। तो टेंशन मत लेना, माल बेचना है बेच दो, कोई बात नहीं, फिर माल मिल जाएगा। 2 रुपए ऊपर ले लेंगे, सुकून की जिंदगी जिएंगे, ठीक है जी। याद रखिएगा जाता हमारा पैसा है, नुकसान जब होता है, अभी कल परसों मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो वो मेरे सामने कह रहे थे कितना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया। मैंने उनसे कहा कि मार्केट में तो यार 1,55,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। 1,91,000 से अगर वो 40,000 पॉइंट गिरे तब जाके मार्केट को अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। प्रॉपर एडजस्टमेंट के लिए 40,000 तो अपने हिस्टोरिक हाई से नीचे आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो गया कितने % रिकवरी बनेगी, वो करेक्शन बनेगी या मंदी बनेगी, कुछ भी नहीं। तो अगर इतनी नीचे गिर गई, 25-27,000 पॉइंट नीचे आई या 20-22,000 पॉइंट नीचे, तो कौन सी मुसीबत आ गई। क्यों भूल जाते हो कि मार्केट 1.25 लाख पॉइंट ऊपर गई है, नॉन स्टॉप ऊपर गई है, तो वो 1.25 लाख पॉइंट भूल जाते हैं। 20,000 से ना पूरा कारोबार तबाह हो गया, 20,000 से अरबों रुपए डूब गए। बेवकूफाना गुफ्तगू, अरबों रुपए डूबते हैं हमारी गलतियों से, मार्केट अलर्ट देती है। सॉरी, फिर दोबारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। मेरा मकसद आप लोगों को नुकसान से बचाना है, इसलिए ये तमाम बातें बड़ी जोर शोर और वजन के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वॉलिटैलिटी एक पॉसिबिलिटी है इसका कम होना, और इस वक्त वॉलिटैलिटी हमें फ़ायदा भी दे रही है, क्योंकि हम शार्प लोस पे माल भी खरीदते हैं, शार्प हाई पे ऑफलोड भी करते हैं। तो ये वॉलिटैलिटी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। इवन पोर्टफोलियो बायर जो है वो भी, जिस तरह मैं कह चुका था कि कुछ माल बेच दो, तो वो भी फ़ायदेमंद है। अब मार्केट में गिरावट अगर होती है, देखिए शार्प लो की तो पॉसिबिलिटी है, अगर गिरावट हुई तो होने दे। 167, 620, 525 इसके नीचे मार्केट को नहीं रुकना चाहिए, सस्टेन नहीं करना चाहिए, वॉल्यूम नहीं बनाने चाहिए इसके नीचे, वो एक मसला है। कल मार्केट ऊपर खुलती हुई जरूर नजर आती है, भले खुले ऊपर, खुलने के बाद क्या वो 169, 925, 865 के ऊपर रुक रही है। अब अगर इस वक्त की क्लोजिंग देखें तो वहां से 1,000 पॉइंट की दूरी पे ये लेवल है, मगर मेरी पहली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यही है 169, 865, 925। मुझे इसके ऊपर मार्केट रुकती हुई नजर आनी चाहिए और फिर इसी के ऊपर क्लोजिंग दे, तब मैं कहूंगा कि हाँ, तब भी मैं बुलिश नहीं कह रहा, बुलिश का लफ्ज अभी निकाल के एक तरफ रख दे, मीनिंगफुल रिकवरी कह रहा हूं, इसको लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मीनिंगफुल रिकवरी। बुलिश ऑप्शन चूंकि लिमिटेड है, ठीक है जी, आज की एफर्ट अप्रिसिएशन की और एक्नॉलेज करने की जरूरत है, और वो होगी कंसिस्टेंसी से। ट्रेंड या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट रिमेन बेयरिश, ठीक है, तो रियलिटी को इग्नोर नहीं करना, अपनी प्रॉफिट टेकिंग और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, चाहे वो हमारी मौजूदा पोजीशंस हो या हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, दोनों में। तो ये तो बड़ी मुफस्सल बात थी, ट्रेडिंग फलसफे की भी यही कमोबेश गुफ्तगू है उसमें, कि अगर एक स्ट्रॉन्ग सेशन आ जाए तो मिसलीड होने की जरूरत नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर को समझो, ठीक है, किसी ट्रैप में मत फंसो, मतलब गौर से देखो कि कन्विक्शन, डिमांड, कंसिस्टेंसी ये क्या है, और फिर जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो किस तरह रेस्पेक्ट कर रहा है इन चीज़ों को, ये चीज़ें समझेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये थी आज की बड़ी तफसीली वीडियो। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप लोग हमेशा फ़ायदे में रहिए और नुकसान से बचिए। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगे, फ़ायदेमंद लगे मेरी बातें, तो अपने दोस्तों और नेटवर्क में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।